हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, दंडवत कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा जी। आज हम 10वां अध्याय देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम याद करेंगे जरा 9वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा। नहीं तो पिछला भूलते जाएंगे और आगे चलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा याद करेंगे हम 9वें अध्याय में हमने क्या देखा। 9वें अध्याय का नाम था परम गुह्य ज्ञान, यानी सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान भगवान ने वहां पर दिया था हमको। और क्या क्या बातें बताई थी, बड़ी सुंदर बातें बताई थी। भगवान ने बताया था कि किस प्रकार मैं छोटी सी चीजों से संतुष्ट होता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी मुझे भक्ति से, प्रेम से एक पत्ता, थोड़ा सा जल या एक पुष्प या एक फल ही अर्पित कर दे, लेकिन कैसे? भक्ति और प्रेम, इससे जो मुझे ऐसे अर्पित करेगा तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हाँ, तो ये बहुत ही बड़ी बात भगवान ने यहाँ पर बताई है कि हमको करना क्या है। भगवान को संतुष्ट करना बहुत आसान है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है। ऐसा नहीं कि हमारे पास तो हम तो 56 भोग खा रहे हैं और भगवान को एक पत्ता ही अर्पित कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, भगवान को तो अच्छे से अच्छा देना है। लेकिन अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो कम से कम एक पत्ता तो अर्पित कर ही सकता है। फिर आगे भगवान ने बोला है, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। है ना? क्या बोला है कि जो भी तुम करते हो, जो खाते हो, हाँ, जो दान करते हो, जो यज्ञ करते हो, जो भी कुछ करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। हाँ, तो इस प्रकार हम भगवान को सतत याद रख सकते हैं। वो भी बताया था। और अंत में बताया था फॉर्मूला भगवान को पाने का। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत परायणम। है ना? तो उसका यानी क्या कि मेरा ही चिंतन करो, पूरा मन मुझ में लगाओ। हाँ, मनमना भव मद्भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद्याजिमाम, मेरी पूजा करो। और मद्याजिमाम नमस्कुरु, यानी नमस्कार करो। हाँ, तो इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकते हो। तो ये फॉर्मूला दे दिया भगवान ने, है ना, 9वें अध्याय में, ये परम गुह्य ज्ञान कि किस प्रकार हम भगवान को पा सकते हैं। अब 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियां बताने वाले हैं। तो कल एक प्रभु जी ने, शायद उमा शंकर प्रभु जी ने बोला था कि ऐसा तो नहीं है कि भगवान अपने मुंह मियां मिट्ठू है, हाँ, अपने ही बारे में बता रहे हैं। लेकिन हम इस अध्याय में तो और भी ज्यादा ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। पूरा अध्याय ही है भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। तो वो इसलिए बता सॉरी वो इसलिए बताते हैं कि जिससे हमको मालूमात हो, हमको भगवान क्या क्या करते हैं, कैसे हैं, उनका अस्तित्व कैसा है, उनके ऐश्वर्य कैसे हैं, उनकी विभूतियां कैसी है, ये जानकारी हमको मिल सके, इसलिए भगवान बता रहे हैं। उनको क्या करना है किसी को बता के, है ना? वो तो सर्वे सर्वा है ही। लेकिन वो इसलिए बता रहे हैं कि हमको उनके स्वरूप का ज्ञान हो, और उसके साथ ही हमको ये भी पता चले कि हम उनके ही अंश है और हमारा नित्य स्वरूप है उनकी सेवा करना। तो हमको जब तक हमारा नित्य स्वरूप नहीं पता चलेगा, तब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे, तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकेंगे। और भगवान चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे मेरे वापस आ जाए, है ना? भगवान बहुत आतुरता से हमारी सबकी राह देखते हैं। एक जगह वर्णन हुआ है कि जैसे एक पिता, उनका बहुत वर्षों से खोया हुआ बेटा आने वाला है, इस खबर को सुन करके ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, बेचैन होकर चक्कर लगाते रहते हैं, कब आ रहा, कब आ रहा, है ना? तो वैसे ही कृष्ण भगवान हम सबकी राह देख रहे हैं, बहुत बेचैनी से राह देख रहे हैं। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है ना? केवल उनको चाहिए अपने बच्चों का प्यार, हमारा प्यार, हमारी भक्ति। हाँ, और उसके लिए वो भक्ति हमारे मन में उत्पन्न हो जाए, इसलिए ये विभूतियां बता रहे हैं। नहीं तो उनको क्या करना है, उनको पता है मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, तुमको पता हो ना पता हो, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सब उनके धाम वापस जाए, हमारे परम धाम वापस जाए, इसलिए ये सब ज्ञान बता रहे हैं। तो इसको हमने मन में एकदम दृढ़ता से लेना चाहिए कि ये सब ज्ञान हमको
ऐसा ही बेकार नहीं है ज्ञान। हाँ, ये ज्ञान इसलिए है कि उसको हम मन में बसा ले और फिर उस दृष्टि से हमारी भक्ति बढ़े, हम जान सके। यानी हम बोलते हैं भगवान तो महान है, लेकिन कितने महान हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता रहता, बस वेग स्टेटमेंट एक दे दिया भगवान महान है, लेकिन मालूम तो होना चाहिए हमें, है ना। तो इसलिए ये सारा ज्ञान है। ठीक है, तो ये मन में से शंका निकाल दें हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 10वें अध्याय को देखेंगे, मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करती हूँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज के अध्याय का नाम है विभूति योग। 10वां अध्याय है विभूति योग, अर्थात श्री भगवान का ऐश्वर्य, है ना। हमने शुरू में ही, दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही हमने देखा था कि भगवान यानी क्या। हाँ, भग यानी षड ऐश्वर्यों से युक्त, वान यानी युक्त, है ना। षड ऐश्वर्य युक्त ऐसी जो है उनको भगवान कहा जाता है ना। षड ऐश्वर्यों में क्या क्या है? सुंदरता है, बल है, और ज्ञान है, और त्याग भी है, और क्या है? यश है, ख्याति, है ना। इस प्रकार से ये 6 विभूतियां हैं। उनका संपूर्ण रूप से, संपूर्ण ऐसी विभूतियां या सॉरी ऐश्वर्य जिनके पास है वो भगवान। जैसे हम दयावान, है ना, और बुद्धिमान बोलते हैं, लेकिन यानी वान शब्द कहाँ आता है? जहां पर वो युक्तता आती है कि इस चीज से युक्त, इस गुण से युक्त जो है उसको बोलते हैं जैसे वान शब्द। तो भगवान यानी षड ऐश्वर्यों से युक्त ऐसे जो है वो भगवान।
तो इसका देखते हैं हम, भगवान जी स्वयं शुरू कर रहे हैं इसको, इस अध्याय को। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बोला था? चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, बोला था ना पहले ही श्लोक में। यहाँ बोल रहे हैं चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। तो जो ईर्ष्या रहित है और जो भगवान से प्रेममय रिश्ता बनाता है, उनको ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना? तो हमने देखा, हम रिश्ता 5 तरीके से भगवान से बना सकते हैं। कौन सा है? एक शांत रस, फिर दूसरा दास्य रस। शांत रस जैसे गाय है ना, गाय एकदम शांतता से उनके चरणों के पास बैठी रहती थी, एकदम शांत भाव। हाँ, तो वो शांत रस में भगवान से रिश्ता जोड़ना। फिर दास्य भाव, जैसे हनुमान जी थे, प्रभु रामचंद्र के दास बन के उन्होंने भक्ति की, तो वो दास्य भाव। फिर तीसरा है साख्य भाव। साख्य भाव जैसे अर्जुन थे, कृष्ण के मित्र स्वरूप बन करके उन्होंने भक्ति की। और फिर वात्सल्य भाव, जैसे यशोदा मैया है ना, यशोदा मैया ने वात्सल्यता की एकदम परिपूर्णता दिखा दी है ना, इतना वात्सल्य, तो वो वात्सल्य भाव से जुड़ना। और अंतिम है माधुर्य रस। माधुर्य रस यानी जैसे गोपियां, स्वयं राधा रानी जिस भाव से भगवान से जुड़ते हैं, वो है माधुर्य रस। तो इनमें से कोई भी भाव से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो वो अपने आप भाव होगा। ऐसे नहीं कि हम अभी सोचे, अच्छा मैं सोचता हूं कि ये भाव अच्छा है, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, अपने आप उस भाव में हम अपना केंद्रित होते जाएंगे। ठीक है ना? तो ये अभी सोचने की बात नहीं है, ये अपने आप हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे इस प्रकार से ईर्ष्या रहित मन होना और भगवान से रिश्ता जोड़ना, ये बातें हैं जो हमें भक्ति में प्रगाढ़ता हमारे ला सकती है। ठीक है? अब ये देखिए, ये श्लोक जो कल की हमारी समस्या थी उसका एकदम निराकरण करता है। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूं। तो इसलिए भगवान को स्वयं ही बताना पड़ेगा, नहीं तो हमें कोई ऐसा ये ज्ञान नहीं दे सकता, ना देवता गण ना महर्षिगण, क्योंकि वो नहीं जानते हैं भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य के बारे में। तो जब तक भगवान नहीं बताएंगे हमको ये ज्ञान नहीं मिल सकता। और सारे देवता गण और सारे महर्षिगण सारे भगवान से ही उद्भूत है। हाँ, सबका उद्गम स्थान भगवान ही है, ये भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। आगे भगवान बोलते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है? तो भगवान का स्वरूप जो जानेगा उसको ही इस भौतिक जगत से मोह मोह से मुक्ति मिल सकेगी, है ना? और तो और समस्त पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी जब हम भगवान के असली रूप को, समस्त उनके ऐश्वर्य सहित, यानी भगवान और भगवान के ऐश्वर्य ये भिन्न नहीं हो सकते। भगवान जो है वो अपने संपूर्ण ऐश्वर्यों सहित, संपूर्ण लीलाओं सहित, अनेकों अनेक नामों सहित, है ना, रूप गुण लीला और अनेक रूप है उनके, उनके सहित जो है ये होल, मतलब होल सम ऐसे भगवान का स्वरूप है। हम ऐसे अलग अलग उनको नहीं कर सकते कि नहीं हम तो केवल ऐसे भगवान को चाहते हैं जो ऐश्वर्य विरहित है, ऐसा नहीं हो सकता। शक्तिमान से शक्ति भिन्न नहीं की जा सकती, वैसे ही भगवान का जो स्वरूप है वो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त है। उनकी सारी लीलाएं, सारे नाम, उनके विभिन्न नाम, है ना, उनकी अचिंत्य शक्तियां, ये सब मिल करके भगवान है, वो कहीं भी भिन्न नहीं है। ठीक है?
तो जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हम्म तो यहाँ पर हम देख रहे हैं देवकी मैया गर्भवती है और भगवान जन्म लेने वाले हैं। तो वो देखने के लिए कि किस प्रकार भगवान अवतरित होने वाले हैं, सारे देवी देवता, सारे महर्षि गण, ऋषि गण, हाँ, नारद मुनि, देवर्षि नारद, सारे वहां पर उपस्थित थे कि भगवान का स्वागत किया जाए इस अवतार में। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मनु यानी कौन, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हाँ, तो ये सब बता दिया कि सप्तर्षि बहुत पुरातन है ना। सप्तर्षि यानी कौन, जो 7 तारों के रूप में हमको दिखाई दे सकते हैं, कॉन्स्टलेशन है तारों का, तो वो सप्तर्षि है। और उनसे भी पूर्व जो हुए 4 अन्य महर्षि, ये कौन है, सनक, सनातन, सनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र थे ब्रह्मा जी से निर्मित। हाँ, तो ये लेकिन सारे पहले भगवान के मन से उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा जी के पास। तो इस प्रकार से ये और सप्तर्षि, ये सारे ही भगवान बोल रहे हैं मेरे मन से उत्पन्न है। और तो और फिर बाद की जो प्रजा बड़ी है, ये उन उन लोगों से उत्पन्न है। ठीक है। एतान् विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हाँ, तनिक भी संदेह नहीं कि जो ये सब कुछ ज्ञान आत्मसात कर लेता है, आश्वस्त हो जाता है, तब वो भगवान की भक्ति में जाता है। अब यहाँ से जो 8वां श्लोक आ रहा है ना, 8, 9, 10 और 11, ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। इन 4 श्लोकों में भगवत गीता आ गई। ठीक है, 8, 9, 10 और 11, तो 10वें अध्याय के ये 4 श्लोक जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं भगवान? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण। हाँ, तो कृष्ण क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पुरुषावतार निर्माण करते हैं। तो पहले महाविष्णु अर्थात कारणोदकशायी विष्णु को निर्माण करते हैं, उनके द्वारा इन ब्रह्मांडों की निर्मित कराते हैं। उसके बाद गर्भोदकशायी विष्णु को बनाते हैं, है ना। सारे भगवान के क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस, क्या विस्तार, हाँ, भगवान के विस्तार है वो। हाँ, यानी भगवान ही है वे भी, लेकिन फिर भी ओरिजिनल कौन है? कृष्ण। तो ये विष्णु, 3 विष्णु जो है, ये कहलाते हैं पुरुषावतार। ये तो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो हर एक ब्रह्मांड में स्थित है गर्भोदकशायी विष्णु, और फिर गर्भोदकशायी विष्णु निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी को, उन्हें हृदय से ज्ञान देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप सृष्टि का सृजन करो। फिर ब्रह्मा जी अपना काम करना चालू कर देते हैं। अब ब्रह्मा जी ने पूरी भौतिक सृष्टि का सृजन कर लिया, उसके बाद फिर तीसरा अवतार जो पुरुषावतार है वो निर्माण करते हैं भगवान, और फिर उसको हर जीव के हृदय में स्थापित हो जाते हैं में। तो कितना अद्भुत है ये सब काम, है कि नहीं? तो ये यानी हमको लगता है तो क्या भगवान बट गए? जी नहीं, भगवान नहीं बटे। भगवान तो वही हैं। जैसे सूरज है और सूरज की किरणें आती है तो हर जगह प्रकाश देती, तो ऐसा तो नहीं है कि सूरज बट गए।
है ना। अगर हमने बहुत सारे बर्तन रख दिए और उसमें देखेंगे, बर्तन में अगर प्रतिबिंब देखेंगे तो सब में सूरज दिखेंगे हमको, तो क्या सूरज के टुकड़े हो गए और वो अलग 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 जगह दिखाई दे रहे? बिल्कुल नहीं, है ना। उसी तरह भगवान वैसे के वैसे रहते हैं, अछूते रहते हैं, वो नित्य अपने परम धाम में वास करते हैं। हाँ, तो और फिर वो अपने पुरुषावतार द्वारा ये सब सृजन करते हैं। ठीक है, तो कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु जो परमात्मा रूप में हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार आध्यात्मिक और भौतिक जगतों में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, हाँ, वो सब कुछ मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान आवश्यक है। अब अगला श्लोक आता है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है, मैं पहले साउंड शेयर करती हूँ और फिर ये वीडियो चालू करेंगे हम। शेयर कंप्यूटर साउंड, ओके। तो ये बिल्कुल प्रभुपाद जी का वर्णन है, कैसे हैं, शुद्ध भक्त है वो, और वे हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। हाँ, और जीवन उन्होंने पूर्णतया भगवान की सेवा में ही अर्पित कर दिया, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करके सारी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया उन्होंने, है ना। इस प्रकार वे पूरी तरह से उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और तो और उन्होंने ये सारा ज्ञान सबको बांटा। हाँ, और ऐसे भक्त तैयार किए कि जो बस कृष्ण भावनामृत में ही संतोष पाते हैं, आनंदित जीवन बिताते हैं, है ना। तो ये सब किया है प्रभुपाद जी ने। हम देखते हैं ये वीडियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हाँ, फिर ये अगला श्लोक आता है। तो 8 और 9 हमने देख लिए, ये 10वां श्लोक। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो जो सेवा करेगा, प्रेम पूर्वक सेवा करेगा, उसको ज्ञान दे देते हैं भगवान। हाँ, ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा कोई भी भक्त उन तक जा सके, अर्थात भगवत प्राप्ति हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कौन है।
हाँ, कौन है, बता सकेगा कोई? ध्रुव महाराज है ये। ठीक है, तो ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बच्चे है ना, अपने, उनके पिता का नाम था उत्तानपाद राजा। तो राजा की आप लोगों को स्टोरी पता होगी, लेकिन शॉर्ट में बताती हूँ। तो उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। ये ध्रुव महाराज जो थे, ये सुनीति के पुत्र थे। और सुरुचि जो थी वो राजा की बहुत लाडली थी, सुनीति उतनी प्रिय नहीं थी उनकी। तो एक बार क्या हुआ कि ये 5 वर्ष के बच्चे, एक बार देखा उन्होंने कि सुरुचि का बेटे, यानी उनका नाम था उत्तम, हाँ, उत्तम कुमार राजा की गोद में बैठे हैं। तो इनको भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा, और वो जाने लग गए। लेकिन सुरुचि ने उनको बड़ी तीखे शब्दों में उनको मना कर दिया कि तुम नहीं बैठ सकते अपने पिता की गोद में। अगर तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया होता तब तुमको बैठने मिलता, तुमको अभी बैठने नहीं मिल सकता, तुम जाओ, है ना। इस प्रकार से बच्चे को अपमानित करके वहां से भेजा। छोटा सा बच्चा रोते रोते अपनी माँ के पास गया। सुनीति जो थी वो स्वयं भी बहुत बड़ी भक्त थी, उनके भगवान पर नितांत श्रद्धा थी। तो ये बच्चे ने रोते रोते बोला कि इस प्रकार मुझे अपमानित किया, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां से मुझे कोई हटा ना सके। तो सुनीति बोली, ऐसा स्थान तो तुम्हें केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, तुम उनकी भक्ति करो। तो बच्चे ने पूछा, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ पर मिलेंगे वे? तो बोले, जाओ जंगल में जाओ, वहां पर शायद मिलेंगे तुमको। तो इतना सा बच्चा वो चला जंगल में भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए। हाँ, रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने बोला, अरे बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? तो बोले, मैं जंगल जा रहा हूँ भगवान को ढूंढने, भगवान से मुझे मांगना है कुछ। तो बोले, ऐसे भगवान नहीं मिलते, तुम वापस घर जाओ, तुम तो बहुत छोटे हो, तुमको कोई जंगली जानवर वगैरह तुमको खा सकता है, तुम वापस घर जाओ। लेकिन ध्रुव महाराज देखो इतनी दृढ़ता से वो थे, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसा स्थान प्राप्त करना है जो मेरे पिता के राज्य से भी उच्च हो, जो मेरे पितामह है ब्रह्मा जी उनके भी राज्य से श्रेष्ठ हो, ऐसा राज्य मुझे भगवान से मांगना है। तो जब नारद मुनि ने उनके मन की दृढ़ता देखी, तब उन्होंने बोला, ठीक है मैं तुमको मार्गदर्शन करता हूँ। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को वो मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र उनको दिया, बोला कि ये मंत्र का तुम जप करो जंगल में जाकर, और कम से कम आहार लेकर के, और तुम तपस्या करो। तब ध्रुव महाराज ने ऐसी तपस्या की कि जहां पर वो केवल एक सूखा पत्ता और थोड़ा सा जल लेकर रहते थे। पहले तो हफ्ते में 1-2 बार ले लेते थे, फिर महीने में 1-2 बार, ऐसे करके उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की। और तब भगवान उनके सामने आए, हाँ, स्वयं विष्णु भगवान आए। और जब विष्णु भगवान ने बोला, बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो तुमको क्या मांगना है। तब ये बोले कि हे प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़ों की तलाश में आया था, कांच के टुकड़े मांगने आया था, मुझे तो आपने साक्षात दर्शन देकर हीरो का उपहार दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। यानी देखिए कि किस प्रकार भक्ति होती थी, है ना। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान तो सब जानते थे उनके मन की बात। तो उन्होंने उनके लिए ध्रुव लोक निर्माण किया, ऐसा स्थान जहां से उनको कोई हटा नहीं सकता, और जो ब्रह्मा जी के स्थान से भी उच्च स्थान है ना। तो इस प्रकार से ये ध्रुव महाराज की कहानी आती है कि प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। तो ऐसे में उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, हृदय से ज्ञान प्रदान होता है, और जिसके द्वारा भक्त उन तक जा सकता है। ये आखिरी श्लोक है चतुश्लोकी भगवद गीता का। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। यानी ज्ञान जो है वो प्रकाश है, और अज्ञान जो है अंधकार है। इस प्रकार यहाँ पर उपमा दी गई है ना। ज्ञान जो है, ज्ञान प्रकाशित करता है हमारे जीवन को, और अज्ञान हमें अंधकार की ओर ले जाता है। और हमारा वैदिक शास्त्र क्या बोलता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना। तमसो यानी अंधकार से उठ करके तुम प्रकाश की ओर जाओ, अर्थात अज्ञान
को छोड़ दो और ज्ञान को प्राप्त करो, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्त निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनके हृदयों में मैं वास करता हूँ और उनको ज्ञान देता हूँ, जिसके द्वारा उनका जो अंधकार में अज्ञान है, जो अंधकार देता है, उस अज्ञान को मैं ज्ञानमय प्रकाश से प्रज्वलित करके भगा देता हूँ अंधकार को। हाँ, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज दिख रहे हैं, शुक मुनि दिख रहे हैं। तो परीक्षित महाराज जो परम भक्त भी थे, लेकिन उनको यानी जन्म से ही उन्होंने तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन भी कर लिए थे, और ऐसे परिवार से थे, ऐसे कुल से थे, जो पांडवों के कुल से, जो सारे के सारे भक्त थे। तो ऐसे में उनको जब पता चला कि केवल 7 दिन मेरे पास है, तो मैंने क्या करना चाहिए, ये उनके मन में जिज्ञासा आई। ये नहीं बोला उन्होंने कि उसको कटु शब्द बोल दिए और विल बना ली, मेरे बाद ये राजा होगा, ये कुछ भी नहीं, उन्होंने सब छोड़ा और चले। हाँ, और वहां पर शुक मुनि ने उनको 7 दिन 7 रात बिल्कुल लगातार बैठ करके उनको भागवतम सुनाया। भागवतम से वो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सके कि तुरंत वे भगवत धाम को चले गए, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कपिल मुनि, कपिल मुनि और उनकी ये माता है। अब माता देखो शिष्य बन गई अपने बेटे की, हाँ, और अपने बेटे के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्या ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो अर्जुन ने जब ये चतुश्लोकी भगवत गीता सुनी, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जो भगवान ने बताया, अहम सर्वस्य प्रभुः, सब ये सुनने के बाद अर्जुन क्या बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धामम। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। तो ये यानी अर्जुन ने ये आश्वासित हो गया अर्जुन कि हाँ यही परम पुरुष है, यही भगवान है, हाँ यही परम धाम है जहां हमको जाना है ना। ये सब आप ही परम सत्य है, परम पवित्र है। इस प्रकार आश्वस्त हो गए अर्जुन, और उन्होंने मान लिया कि आप ही भगवान हो। और बोल रहे हैं नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, यानी मेरे मन में कोई शंका ही नहीं बची, क्योंकि वो लोग भी वैसे ही कहते थे कि आप ही परम भगवान हैं, और अब आप भी ऐसे ही बोल रहे हो, अर्थात ये दोनों बातें एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूँ, है ना। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। फिर से वही बात आई है ना, कि देवतागण और असुरगण कोई भी भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हो। हाँ, तो केवल भगवान ही अपने आप को उनकी ही अंतरंगा शक्ति के द्वारा जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, ये अर्जुन का प्रश्न है ना, कि आपका स्मरण मैं कैसे करूं, किन किन रूपों में करूं। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो ये अर्जुन की विनती है
कि आपका स्मरण मैं कैसे कैसे करूं, आपके ऐश्वर्य को और विस्तार से मुझे बताएं, मैं जानने के लिए उत्सुक उत्सुक हूं, क्योंकि ये सब जानने से मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही, और सुनना है और सुनना है। ये अमृत के समान शब्द लग रहे हैं अर्जुन को। तब भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है हे अर्जुन, क्योंकि वे असीम हैं। हाँ, उनकी कोई सीमा नहीं है। इतने ऐश्वर्य है, इतनी अभिव्यक्तियां हैं मेरी, लेकिन मैं कुछ प्रमुख बताता हूँ। तो मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सितारों में चांद हूँ, वेदों में मैं सामवेद, देवताओं में इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ। इंद्रियों में मन, तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें सबसे प्रमुख क्या है? मन, क्योंकि वो बहुत नचाता है हमको, है ना। जीवित प्राणियों में जीवन की शक्ति हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ, यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, पुजारियों में बृहस्पति, और जो योद्धा होते सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ, जलाशयों में मैं सागर हूँ, साधुओं में मैं भृगु हूँ, ध्वनि के कंपन में मैं ओम हूँ, है ना। पवित्र नाम का सॉरी, त्याग नहीं, यहाँ पर कुछ गलती हो गया है, यहाँ पर लगता है जपों में मैं पवित्र नाम का जप हूँ, यज्ञों में, हाँ सॉरी, यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जपा नाम यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ऐसा शब्द आया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। हाँ, ये जप का महत्व दिया गया है। ठीक है, देवताओं के ऋषि यानी देवर्षियों में मैं नारद हूँ, और देवताओं के गायकों में मैं चित्ररथ हूँ। इस प्रकार से अपनी इतनी सारी 81 या 82 विभूतियां भगवान ने बताई है यहाँ पर। हाँ, तो उसमें से महत्वपूर्ण ये है जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। इस प्रकार से बहुत सारी बातें बताई है। हाँ, तो ये सब उनके अवतारों के बारे में चित्रीकरण है। भगवान ने ये भी बताया कि जो ये अश्व दिख रहा है ना, घोड़ा दिख रहा है ना, उसका नाम है उच्च श्रवा। तो वो निकला था सागर मंथन के बाद। तो अश्वों में मैं उच्च श्रवा हूँ, हाँ, और रुद्रों में मैं शिव हूँ, ये तो बताया है। देवर्षियों में मैं नारद हूँ, है ना। इस प्रकार से सब बताया। सर्पों में मैं वासुकी हूँ, और प्राणियों में सिंह हूँ, इस प्रकार जो, और हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, वो भी समुद्र मंथन से निकला था। हाँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इस प्रकार से भगवान ने अपनी अनंत विभूतियों के बारे में बताया है। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। सारी सृष्टियों को जन्म देने वाले जनक है वे। हाँ, जनक बीज यानी जो बीज स्वरूप में पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं। यानी प्रकृति तो है, लेकिन प्रकृति को गर्भस्थ करने का जो बीज है वो भगवान स्वयं देते हैं। जैसे एक महिला अपने आप में बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, उसको बीज चाहिए, उसी प्रकार सृष्टि प्रकृति जो भौतिक प्रकृति है अपने आप से जीवों को पैदा नहीं कर सकती, उसको भी भगवान बीज देते हैं। अर्थात हम सभी भगवान के ही पुत्र पुत्रियां हैं, है ना। भगवान ही हमारे पिता है, पितामह भी है। तो ऐसा कोई भी चर तथा अचर प्राणी कोई भी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, जस्ट इंडिकेशन है ये तो, है ना। तो इतनी विभूतियां हैं, उनका कोई अंत नहीं है। ये जो मैंने कुछ बताया वो केवल संकेत मात्र है। यहाँ पर कौन दिख रहे हैं? ये गोलोक वृंदावन में कृष्ण और राधा, उनकी लीलाएं चल रही है, और ये सारी सृष्टि उन्होंने वहीं पर, वो तो नित्यवास उनका वही रहेगा। ये नहीं कि कृष्ण ने अवतार लिया तो वहां पर नहीं है वे, वैसा नहीं होता, है ना। कृष्ण जब अवतार लेकर यहाँ आए
तो तब भी वे नित्यवास उनका गोलोक वृंदावन में था ही, सब जगह उनका वास था ही। तो हमारे लिए ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, कि हम अगर इस कमरे में है तो उस कमरे में नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन भगवान सब जगह नित्य वास करते हैं और अपना गोलोक धाम में भी नित्य लीलाएं करते ही रहते हैं। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। इतना सा स्फुल्लिंग है मेरे तेज का, जिससे जो कुछ तेजस्व है, तेज है, जो कुछ ऐश्वर्य है, जो कुछ सौंदर्य है सारे जगतों में, हाँ, वो सब मेरे तेज का एक छोटा सा स्फुल्लिंग मात्र है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। बस हो गई बात खत्म, है ना? कि बोल रहे कि इतना सब बताने की मुझे आवश्यकता क्या है? वो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ आपके ऐश्वर्य के बारे में, क्योंकि वो शब्द मुझे अमृत के समान लगते हैं, इसलिए भगवान ने इतने बताए। लेकिन बता क्या रहे हैं? ये सब ज्ञान की तुमको आवश्यकता नहीं है, इतना ही जान लो कि मेरे अंश मात्र से मैंने सारे ब्रह्मांड को निर्माण किया, व्याप्त किया और धारण कर रहा हूं मैं। हाँ, तो ये है भगवान का ऐश्वर्य। हाँ, तो स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये अध्याय खत्म हुआ। तो ये समरी देखेंगे हम। कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत है ना? तो भगवान ने क्या बताया कि देवतागण वगैरह मुझे नहीं जानते, क्योंकि वो मुझी से उद्भूत है, मुझी से निर्मित है। हाँ, शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार, जो 8 से लेकर 11 तक के श्लोक है ना, अहम सर्वस्य प्रभो से लेकर कि मैं ही ज्ञान उनको देता हूँ, इस तरह से 8 से लेकर 11 तक के ये 4 श्लोक है जो कहे जाते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया। हाँ, ये सब सुनने के बाद अर्जुन ने क्या बोला था? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, है ना? कि आप ही परम पद हो, परम धाम हो, है ना, और पवित्र हो सब कुछ। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया था कि हाँ, आप ही सर्वोच्च पद पर आसीन हो। लेकिन फिर बोला था कि मुझे आपकी विभूतियां सुनना है, क्योंकि मुझे बहुत आनंददायक लग रही है। तब भगवान अपनी सारी विभूतियों का वर्णन करते हैं और अंत में बोलते हैं, तुमको ये सब जानकर क्या करना है? मैं इतना ही जान लो कि मैं मेरे एक अंश मात्र से सारे ही ब्रह्मांडों में व्याप्त भी हूँ और उनको धारण भी किए हुए हूँ, है ना? तो इस प्रकार ये अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हरे हरि बोल माता जी। हरे बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे माता जी एक हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। कौन कोई प्रश्न पूछ रहे थे जी? हरे कृष्ण माता जी, मैं आशीष बोल रहा जी हूँ। ये मेरे को पूछना था कि भगवान, जो मुझे समझ में आया कि भगवान ने ही भौतिक दुनिया बनाई और आध्यात्मिक भी बनाई। जी तो भौतिक जो है वो हमको उलझा के रखता है आध्यात्मिक में जाने के लिए। जी। तो फिर भौतिक क्यों बनाई?
मैंने बताया था ना, एक क्लास में बताया था, शायद आप नहीं होंगे। भौतिक जगत इसलिए बनाया, हम सभी लोग वही थे, परम धाम में ही थे, भगवान के साथ में ही थे हम लोग। लेकिन हम लोगों ने कोई मतलब एक स्वामित्व जताने की भावना हमारे मन में निर्माण हुई। ऐसा मन में आया कि कृष्ण की ही सबको क्यों पूजा करते हैं, सब कुछ कृष्ण का ही क्यों है, कुछ मेरा भी होना चाहिए, कि मैं भी कोई चीज का स्वामी कहलाऊं, स्वामित्व की भावना, है ना। इस प्रकार हमारे मन में भगवान के प्रति ईर्ष्या जागृत हुई। तब भगवान ने अब जैसे सड़े हुए आम को पूरे पैकेट में तो नहीं रखेंगे, उसको अलग कर देते हैं ना, वैसे ही भगवान ने फिर हमारे लिए ये भौतिक जगत बनाया। ठीक है, तुमको स्वामित्व जताने की भावना है, तुम जाओ इस जगत में अपना स्वामित्व जताओ, जो करना है करो, तुमको फ्रीडम भी है ना। हमको काफी फ्रीडम भी देकर रखी है भगवान ने, लेकिन है तो हम उनके बच्चे ही, है ना। तो वो चाहते हैं कि हमारा शुद्धिकरण हो जाए। हाँ, यहाँ पर हम सारी अपनी बुराइयां त्याग दे और फिर से परम धाम आए। लेकिन होता क्या है, ये भौतिक जगत में हम ऐसे जकड़े जाते हैं, मोह माया में इतने जकड़े जाते हैं कि हम अपने परम धाम को, हमारे असली स्वरूप को हम भूल जाते हैं। केवल मैं, मेरा, अहम, ममेति, ये वाली भावना हम में आती है कि मैं और मेरा, मैंने ये किया, और ये सब भावना मैं के इर्द गिर्द केवल अपना जीवन पूरा हम निकाल देते हैं, और अपने जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको हम भूल जाते हैं। भक्ति के माध्यम से हमारा वो स्वरूप हमको याद आने लगता है। यानी एक्चुअली कृष्ण का प्रेम ये हमारे सबके मन में सुप्त अवस्था में है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो अमेरिका जाकर के प्रभुपाद एक वर्ष में 10,000 शिष्य कैसे निर्माण करते। प्रभुपाद तो शुद्ध शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनमें उतनी शक्ति थी कि वो सबका वो मैल का आवरण जो था, है ना, शुद्ध स्वरूप पर बना हुआ जो कल्मश था, वो सब हटा सके और सबको शुद्ध भक्त बना सके। लेकिन वो सब में ताकत तो है नहीं। हाँ, लेकिन ये भक्ति के माध्यम से हम अपना असली स्वरूप जाने और भगवत धाम जाए, यानी भगवान के पास जाए हम, ये मनुष्य जीवन का सार्थक होता है। अन्यथा पशु जीवन ये वो तो हम तो खाते पीते सोते बस इतना ही करते हैं, वही मनुष्य जीवन में भी करे तो बर्बाद कर दिया हमने अपना जीवन, है ना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है तो हम बात करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हाँ माता जी, अभी कार्तिक का महीना आने वाला है, तो आप जी बताएं उसमें कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम भक्ति में दृढ़ हो सके और हमारी भक्ति आगे बढ़ सके, और हमें वो खुद वो भाव आए कि नहीं, हमें इसमें दृढ़ रहना है चाहे कुछ भी हो। जी जी। देखिए, कल से कार्तिक मास चालू हो रहा है, और बहुत ही शुभ मास माना जाता है। इसमें जो कुछ भी भक्ति हम करते हैं वो 100 गुना होकर के भगवान को प्रसन्न करती है। तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है कार्तिक मास का। और कार्तिक मास क्यों प्रिय है, उसमें दामोदर लीला की थी भगवान ने। दामोदर लीला, दाम यानी पेट, सॉरी, दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट, तो दामोदर लीला यानी इस महीने के दिवाली के दिन भगवान ने ये लीला की थी, जिसमें यशोदा मैया ने उनको रस्सी से बांधा था, उखल से बांधा था रस्सी से, और फिर वो उखल के माध्यम से वो घसीटते हुए लेकर गए थे कृष्ण भगवान। और जो यमलार्जुन दो बड़े बड़े पेड़ लगे थे उनके आंगन में, उन दोनों पेड़ के बीच में से जाकर के दोनों पेड़ गिर गए थे, और वो असली में थे नल कुबेर और मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र। उनका उद्धार किया था भगवान ने। तो ये मास जो है वो बहुत ही पवित्र मास माना जाता है, कार्तिक महीना। और इसमें हम दामोदर लीला का वर्णन करते सुनते हैं। हाँ, तो दामोदर लीला जो भागवतम में भी आई है, कृष्णा बुक में भी बहुत अच्छे से दी हुई है। और एक दामोदर आरती जो है, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, वो आरती रोज हमने गाना चाहिए। और शाम को ये दामोदर आरती करने के बाद भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए। तो मिट्टी का दीप लेते हैं, तो नया मिट्टी का दीप लेकर घी का दिया जला करके हम भगवान को वो अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा महीना हम अच्छा सेलिब्रेशन होता है। या फिर तुलसी की जो स्टिक रहती है उसको प्रज्वलित करके हम भगवान को अर्पण करते हैं आरती के समय, रात शाम की आरती के समय। तो ये सब कार्य करते हैं। तो बहुत पवित्र महीना कल से चालू हो रहा है।
हम भी ऐसा करेंगे कि रोज अगर हो सकता है तो ये नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये क्लास शुरू होने के पहले 5 मिनट पहले ये सब एक ना एक कोई भक्तगण, हमारे जो को होस्ट है उनमें से कोई एक जन ये गाएगा रोज। तो आप लोग जरूर सुनिएगा, ये कल से बड़ा ही पवित्र मास चालू होने जा रहा है। ठीक है। जी माता जी। जी माता जी। माता जी 15वें हरे अध्याय कृष्णा। का हाँ लोग, हाँ बराबर बोलते हैं, कोई कोई 15वें अध्याय का भी पठन करते हैं, रोज पठन करते हैं, या 15 और 12 भी करते हैं। तो मतलब एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हम भगवान को प्रसन्न करें। तो ऐसे कुछ ना कुछ हमने एक निश्चय कर लेना चाहिए कि कोई 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 अपने जप के राउंड्स बढ़ा देते हैं, ये पूरा मास वो ज्यादा जप करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ नियम बना करके पूरा मास बिताते हैं। ठीक है जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और रुचिका माता जी कैसा चल रहा है सब? माता जी सब अच्छा क्लास चल रहा है, बस भक्ति में दृढ़ रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे सुन के तो माता जी बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्लास, मतलब गीता पढ़ते हुए ना ऐसे लगता है जैसे कुछ मतलब अंदर जा रहा है। समझ आता है आपका समझाने का जो वो भाव और जो तरीका है ना, वो बहुत अच्छा है माता जी, सही में। हम्म, धन्यवाद माता जी, ये सब प्रभुपाद हाँ। जी का है। हाँ बिल्कुल उन्हीं की कृपा है। जी लेकिन माता जी फिर मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए इजी हो जाता है अगर हम जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारे गुरु ही हैं, और उनकी बात को हम समझ पाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। जी माता जी, जुड़े रहिए बस, सब फिर रास्ता जी माता मिलते जी। जाता है। जी माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। माता जी एक और प्रश्न है। जी आपने बोला कि अ, भौतिक जिंदगी में स्वामित्व जो है वो आ जाता है। अभी हम इस भौतिक जिंदगी में हैं, हम लोग घर खरीदते हैं और ये सब चीजें खरीदनी पड़ती हैं, या फिर बच्चों के लिए धन संचय करते हैं। तो मतलब अगर हमारे को, हम उस पर अधिकार तो नहीं करते लेकिन अधिकार होता ही है। आप हाँ बोलो ना बोलो, लेकिन प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है या जो भी है, उसको हम अपने प्रयोग में लाते हैं। तो कैसे मतलब इसका आगे कैसे होना चाहिए कि भी कैसे हम धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल सकते हैं? यही, हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, जैसे नाम स्मरण करते जाते हैं, तो अपने आप इन सब चीजों से हम विरक्त होने लगते हैं। हाँ, और अपने धन का शुद्धिकरण का सबसे अच्छा मार्ग है कृष्ण के मंदिर में हम अर्पण करें कुछ ना कुछ धन, तो हमको उसकी आसक्ति कम होते जाती है। और पहले तो बेसिकली हमने ये सोचना चाहिए कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ है ये भगवान का है, ये नॉमिनल मेरे नाम से है लेकिन मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। पहले स्वामित्व तो भगवान का है, भगवान का ही सब कुछ है। ये तो मेरे लिए भगवान ने एक छोटा सा वो कार्य के रूप में मेरे मुझे सौंपा हुआ है, ये मेरा नहीं है। हाँ, यानी वो भावना धीरे धीरे बढ़ती है प्रभु, अपने आप बढ़ती है जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं ना, और ज्यादा ज्यादा जानते हैं। जब आप ईशोपनिषद वगैरह पढ़ोगे तब ये भावना ज्यादा प्रबल होने लगती है। ये सब तो है भगवान का, मैं कौन हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ। ओरिजिनल स्वामी, मेन स्वामी तो वो है, मैं तो उन्होंने दी हुई कृपा पर जीवित हूँ। इस प्रकार से ये भावना बढ़ने लगती है। हाँ, तो ये स्वामित्व की भावना जब जाएगी तब कहीं हमारे मन शुद्ध हो जाएंगे, हरे है कृष्ण ना। माता जी। जी, वो धीरे धीरे होता है, लेकिन उसकी शुरुआत है जप करने से, जप के बिना तो नहीं सही है। होता है। हाँ, सही है। तो बिल्कुल सही चलिए, हाँ तो चलिए हम देखते हैं कितने लोग जप कर रहे हैं। जो जो जप कर रहे हैं नए भक्तों में से कृपा करके हाथ हैंड रेस करें। वेरी गुड, रुचिका माता जी तो कर रही है। और है। एड्रेस कहाँ होता है जी? हैंड रेज होता है, आप पार्टिसिपेंट्स में जाइए, नीचे पार्टिसिपेंट्स लिखा होगा, उसमें जाइए और अपने नाम पर जाइए। ओके, ठीक है हाँ जी। हाँ, और वहां पर आपको रेज हैंड करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करोगे तो अपने नाम के सामने तब रेज हैंड करके ऑप्शन मिलेगा, वो करिए आप। मिला?
नहीं, मुझे नहीं मिला। मैं वहां पर जा रहा हूँ माता लेकिन जी, जी माता जी नीचे एक रिएक्शन, रिएक्शन करके भी है, रिएक्शन में जाना। उसमें अच्छा उसमें रिएक्शन आप कर, जाइए। हाँ ओके, जी, उसमें रेज हैंड है। अच्छा ठीक, वेरी गुड। तो काफी लोग कर रहे हैं, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छी बात है। फिर भी काफी लोग नहीं भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग चालू करें, क्योंकि भक्ति की शुरुआत जप से होती है। हाँ, तो जप करना अत्यंत आवश्यक है। जप से चालू करेंगे। शुरू में मैंने बताया आपको बहुत कठिन लगेगा। हाँ, 16 मतलब 108 बार ये मंत्र का जप करो, बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन लगे रहिए। मन विचलित होगा, होने दीजिए, आप अपना काम करिए जप करने का। और करना क्या है, हमको मन में कोई भ्रामक कल्पना नहीं करनी है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं आरती कर रहा हूँ। इस प्रकार मैंने अलग अलग लोगों की अलग अलग संकल्पनाएं रहती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं यहाँ पर करना है। हमको केवल अपने ही मुंह से जो निकल रहे हैं शब्द हरे कृष्ण, उनको बहुत ध्यान से अपने कानों से सुनना है। बस इतनी ही क्रिया है, बाकी कुछ भी नहीं करना है मनगढ़ंत। नहीं तो लोग बाग बहुत ये करते कि ऐसे ध्यान केंद्रित करो, और यो कुछ नहीं करना, ध्यान सिर्फ अपने कानों पर करना है, कि वो शब्द सारे सुनना है ध्यान से। ठीक है, तो इतनी सिंपल क्रिया है, फिर भी बहुत कठिन है, ये आपका अनुभव होगा धीरे धीरे, लेकिन उसमें शुद्धता आती जाएगी। वैसे वैसे आपको उसमें आनंद आने लगेगा। शुरुआत है तो कठिन है, लेकिन आगे जाकर बहुत अच्छा लगेगा। आगे हम अगले अध्याय में देखने वाले हैं कि सात्विक सुख कैसा होता है। तो ये सात्विक सुख जो होता है ना, वो शुरू में बड़ा कष्टप्रद लगता है, लेकिन आगे जाकर अमृत के समान आनंद देने वाला होता है। तो यही है, अभी जब करेंगे तब आपको महसूस होगा। शुरू में तो कष्टदायक है, लेकिन आगे जाकर के 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद आप उसको इतना एंजॉय करने लगेंगे कि उसके बिना आपका कहीं मन नहीं लगेगा, अगर नहीं किया जब तो। ठीक है, तो ये सात्विक सुख, इसका अनुभव जरूर शुरू कर दीजिए लेना। ओके, हरे कृष्णा। तो चलिए, हमारा टाइम तो हो गया है, लेकिन मैं 2 श्लोक आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि नाम जप का महत्व। मैंने इसके पहले भी एक पीपीटी आप लोगों को दिखाई थी, जिसमें बताया था हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। यानी ये कलयुग के लिए नाम जप के अलावा कोई मुक्ति का कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है। 3 बार बताया गया था। और भी एक श्लोक बताया था। अभी दूसरी एक पीपीटी आप लोगों को 5 मिनट में शेयर करती हूँ। ठीक है, उसमें देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे वैदिक साहित्य है, उसमें कैसे नाम का महत्व बताया है। हाँ, तो ये हम देखेंगे अभी 1 मिनट। तो पवित्र नाम की महिमा, यहाँ पर कली संतारण उपनिषद से ये श्लोक लिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम ततः नतः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया है, 1 मिनट। यहाँ पर बताया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 32 अक्षरों से बने ये 16 नाम कलयुग के बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का एकमात्र साधन है। कुल मिलाकर वेदों में यह देखा गया है कि अज्ञान के सागर को पार करने के लिए पवित्र नाम के जप के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, तो पवित्र नाम का जप ये एकमात्र हमारा सहारा है कलयुग में। सभी वेदों में ये बोला गया है। तो इस ये ऐसा महत्व है हरे कृष्ण महामंत्र का। और भी एक श्लोक हम देखेंगे, रेफरेंस और भी एक देखेंगे। देखिए, ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में ये श्लोक आया हुआ है। कलेर दोष निधे राजन नस्ति हे को एक महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यानी हे राजन, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं शुक मुनि कि हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है।
तो देखिए कितने वैदिक साहित्य में इसका रेफरेंस मिल रहा है हमको, है ना। बार बार बोल रहे हैं कि कलयुग में दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, केवल हरि नाम का जप करने से हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं और हमारे परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। लेट अस चैंट 4 राउंड्स ऑफ महामंत्र। बाप रे, 4 नहीं, 1 तो चालू करें सब लोग और फिर बढ़ाइए धीरे धीरे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत चलिए, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सत्र यहीं पर खत्म करते हैं। कल 11वां अध्याय, उसमें हम विराट रूप देखने जा रहे हैं। हाँ? विराट रूप भगवान का, बहुत अद्भुत रूप हमको दिखने वाला है। ठीक है, चलिए तो वांछा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी लोग हरे क्विज कृष्णा। कर रहे हैं ना, सभी लोग क्विज करें क्योंकि लेवल 2 में जी माता जी। हाँ, सब लोग क्विज करें। जिनको कुछ भी समस्या है तो क्लास में पूछिए या क्षमा माता जी को डायरेक्टली व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, तो वो आपकी सब हेल्प कर देगी। ठीक है, तो सभी लोग क्विज करें क्योंकि लेवल 2 करना है सबको। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम।